नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह का गोचर जो 14 मई को होने वाला है। आपकी जिंदगी में क्या क्या गुरु महाराज देने आए हैं। गुरु सौगाते ही सौगाते देते हैं। देखिए, आपको धन चाहिए, परिवार चाहिए, पुत्र चाहिए, पैसा चाहिए, विद्या चाहिए, हुनर चाहिए, आपको भाग्य साथ नहीं दे रहा, अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, आपको जिंदगी में पुरुषों को अगर पत्नी का सुख नहीं है, तो पत्नियों को अगर पुरुषों का सुख नहीं है, हस्बैंड का सुख नहीं है, तो ये भी गुरु महाराज के ही अंडर आता है। गुरु महाराज बरकत के दाता है। ये वो वाली बरकत है कि जो कभी भी खत्म ही नहीं होती। कई बार क्या होता है कि बुरे ग्रह जो होते हैं कि इंसान से जब भी उनका समय आता है कि सब कुछ छीनने लग पड़ते हैं। जैसे धन का नाश होने लग पड़ता है, परिवार में क्लेश होना शुरू हो जाता है, और बच्चे जो हैं वो बागी हो जाते हैं, या तो होते ही नहीं हैं या तो दूर चले जाते हैं। धन आना बंद हो जाता है, इनकम आनी बंद हो जाती है और हर काम अटकने लग पड़ता है। लेकिन जिसकी कुंडली में गुरु ग्रह बैलेंस है, बढ़िया भाव में बैठा हुआ है, या नहीं भी है, तो आज हम उपायों से उसको बढ़िया भाव में भेजकर अच्छे फल लेंगे ही लेंगे। गोचर से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आपको ज्योतिषी ये डरा रहे होंगे कि गुरु का गोचर मिथुन राशि में कभी अच्छा परिणाम नहीं देता। मैं तो यही कहूंगा एक ही बात, चाहे कमल कीचड़ में हो, उसने अपना कभी भी गुण नहीं जो है वो अपना छोड़ना, उसने खुशबू ही देनी है। सो कीचड़ उसके आसपास हो, कमल गुलाब ने अपना सुगंध देनी ही देनी है। जिस मर्जी राशि में गुरु जाए उसने अच्छे फल देने ही देने हैं। जिस भाव से आपके ये गोचर करेगा उसके भी फल अच्छे देने ही देने हैं। हाँ, कुछ भावों के कुछ खास उपाय हैं जो आपको करने बहुत ही जरूरी है। अगर वो करेंगे तो अगर आपका धन संबंधी यानी कि व्यापार में मंदा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, बच्चों संबंधी दिक्कतें हैं, बच्चों को विद्या संबंधी परेशानियां हैं, नौकरी अच्छी नहीं मिल रही, विदेश नहीं जा पा रहे हो, कोई काम नहीं बन रहा, तो ये गुरु महाराज का गोचर आपकी ज़िंदगी में बहारें ला देगा। सौगाते ही सौगाते जो है आपकी ज़िंदगी में दे देगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। ये राशि के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, लगन के अकॉर्डिंग नहीं। लगन के अकॉर्डिंग अगर आप चाहोगे तो मैं दूसरी वीडियो दे दूंगा। सबसे पहले तो अगर आपकी मेष राशि है तो ये आपके तीसरे भाव से गोचर करेगा। तीसरे भाव से गोचर करते ही अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो उसकी शादी हो जाएगी। अगर किसी का व्यापार नहीं चल रहा तो उसका व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। अगर किसी की इनकम नहीं स्टेबल, उसकी इनकम स्टेबल हो जाएगी। और जिसकी नौकरी यानी कि में प्रमोशन नहीं हो रही तो उसकी प्रमोशन हो जाएगी, इनकम जंप कर जाएगी। तो इसको करने के लिए क्या करना है आपने? तीसरा भाव चलने फिरने का है। गुरु क्या है? धर्म स्थान। धार्मिक यात्राएं कीजिए, आते ही इच्छा पूरी हो जाएगी आपकी व्यापार संबंधी हो, चाहे आपकी मैरिज संबंधी हो, चाहे आपकी इनकम संबंधी हो, तो ये आते ही आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपने उस भाव के एट्रीब्यूट को अच्छी तरह जो है उसको यूज किया है। अगर आपका वृष राशि है तो ये आपके जो है दूसरे भाव से गोचर करेगा गुरु ग्रह। परिवार का, धन संचय का घर है, तो इसकी दृष्टियां कहां कहां जाएगी? छठे भाव पर जाएगी, 10वें भाव पर जाएगी। तो यहां पर बैठकर गुरु ग्रह, देखिए ये धन वाला हाउस है, और गुरु ग्रह क्या कहता है कि तू ज्ञान अर्जित कर। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा जल्दबाज होते हैं, उनके पास उतना ज्ञान नहीं होता जितना, कई बार क्या होता है कि इंसान इतनी जल्दबाजी करता है कि आधा अधूरा ज्ञान लेकर कहीं इन्वेस्टमेंट कर देता है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो अपना पैसा जो है वो पैसा लगा देते हैं, ज्ञान किसी को होता है, पार्टनरशिप कर लेते हैं, जिसके कारण ऐसे इंसान का धन का नुकसान हो जाता है, पार्टनर पैसा मार लेता है। तो गुरु ग्रह यहां पर बैठकर क्या कहता है? अगर धन के पीछे भागेगा तो नुकसान हो जाएगा, जल्दबाजी करेगा। ज्ञान के पीछे भागेगा तो धन दुगना तिगना हो जाएगा। परिवार, ये परिवार का घर है। अगर अपने परिवार से मिलजुल कर रहोगे, परिवार से रिलेटेड ही अगर कोई बिजनेस करोगे तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। कर्ज अगर आप पर सर पर है तो गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से आपके कर्ज वाले, शत्रु वाले, बीमारी वाले हाउस में
बड़ी से बड़ी बीमारियां छोटी से छोटी हो जाएंगी, कर्ज आपका तिनके के समान हो जाएगा, या कर्ज आप लोगे वो अच्छी चीज़ों के लिए लोगे, जैसे आपका घर है, गाड़ी लेने के लिए, व्यापार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, स्टॉक डालने के लिए, जो वो चीज़ जो आपकी 10 रुपये का तो आपने कर्जा उठाया है, लेकिन वो आगे जाकर 1000 रुपये की हो जाएगी व्यापार में। और नौकरी वाले इंसान को तो यहाँ पर बैठकर समझ लीजिए चेयर का वरदान दे देते हैं कि चेयर पर बैठकर, अगर उसकी भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, उसको मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर गुरु का गोचर उस इंसान की ज़िंदगी में से भागदौड़ खत्म कर देता है, उसकी प्रमोशन करवा देता है, और उसकी भागदौड़ खत्म कर कर उसकी चेयर पर बैठने वाली नौकरी हो जाती है। अगर कोई व्यापारी इंसान है तो उसका नाम बन जाता है, उसका धन अपने आप ही उसके पीछे भागता है। कुछ समय यहाँ पर लगता है, लेकिन गुरु ग्रह आखिरी सांस तक यहाँ पर इंसान को अमीर कर देता है। यहाँ पर लिखा गया है, इसकी गाय राम चराए। ऐसे इंसान की ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली ही सब रास्ते अपने आप ही बनते चले जाते हैं। कोई एक रास्ता अगर बंद करने की कोशिश करे तो 10 प्रभु खोल देते हैं। इसके लिए क्या करना है, दूसरा घर धर्म स्थान है, घर के पास किसी मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए और ब्राह्मण देवता को पीली वस्तुएं दान करनी शुरू कर दीजिए। चने की दाल, पीला रुमाल, आजकल जैसे गर्मी है पीला तौलिया दान कर सकते हैं, पीला रुमाल दान कर सकते हैं, पीली धोती दान कर सकते हैं, चने की दाल दान कर सकते हैं। अगर भयंकर पितृ दोष है तो 1 ग्राम या उससे भी थोड़ा सा सोना अगर आप ब्राह्मण देवता को या अपने कुल देवता को या अपने पुरोहितों को दान करते हैं तो ये पुश्तों को अमीर करने वाला उपाय है। आप एक बार ज़िंदगी में ज़रूर आजमाएं ये उपाय को कि सोना दान किसी ब्राह्मण को कीजिए। चाहे वो कान में डालने वाला छोटा सा पिन भी आता है, वो सारा 500-700 रुपये या 1000 रुपये के अंदर आ जाता है। अगर वो भी दान कर दोगे इक्वल इफेक्ट है। ये नहीं है कि किलो दान करो, आधा किलो दान करो, तोला दान करो तभी फायदा होता है। श्रद्धा आपकी किलो के हिसाब से होनी चाहिए, दान आपका चाहे छोटा हो। अगर आपका मिथुन राशि है तो ये आपके लगन से गोचर करेगा। यहां पर बैठा, यहां पर देखा गया है कि ये बुद्धि वाले घर में बैठा गुरु ग्रह भाग्य वाले और पंचम भाव में, यहां पर वैसे भी 1.25 लाख दोष खत्म होते हैं। गुरु ग्रह के जब भी कुंडली में, आपकी कुंडली में 1.25 लाख दोष है, पितर दोष है, काल सर्प दोष है, मंगल दोष है, पता नहीं कौन कौन से दोष, जितने भी आपको ज्योतिषी बताएंगे और जितने भी वो इन्वेंट कर देंगे अपने आप से, क्योंकि आजकल इन्वेंशन बड़ी चल रही है ज्योतिषियों की, तो जितने भी वो इन्वेंट करेंगे 1.25 लाख दोष माफ कर देता है गुरु ग्रह यहाँ पर बैठकर। तो यहाँ पर बैठकर आपकी औलाद वाले हाउस में, पैसे वाले हाउस में देखता है, विद्या वाले ज्ञान वाले हाउस में और 9वें भाव में भाग्य वाले हाउस में। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी भाग्य पैसा बढ़ता चला जाएगा। अच्छे फल नहीं दे रहा यहाँ पर बैठकर गुरु ग्रह, तो केसर का तिलक जो है सुबह शाम अपने माथे पर लगाना शुरू कर दीजिए और लाइट कपड़े डालना शुरू कर दीजिए। लाइट कपड़े, शाकाहारी हो जाएं। देखिए फिर कैसे ये गुरु ग्रह एक्टिवेट होकर आपका भाग्य जगाएगा। राशियों को मत देखिए, ऐसा नहीं कभी हो सकता कि यहाँ पर बैठा गुरु ग्रह बुरा फल। बहुत सारे ज्योतिषी ऐसी गंदी वीडियो बना रहे हैं जिनका ग्रहों के साथ नहीं, लेन देन उनकी पॉकेट के साथ है, डरा धमका कर आपसे पैसा लेना चाहते हैं। आजकल तो देखिए कोर्सेस बिक रहे हैं 2-2, 4-4 महीने के। पहले गुरुजन ये देखते थे कि मैं जिसको भी विद्या दे रहा हूँ कहीं वो पात्र है कि कुपात्र है, गलत तो नहीं विद्या का यूज़ करेगा। आजकल तो जैसे मान लीजिए जैसे कोई फैक्ट्री में इतनी जल्दी कपड़ा तैयार नहीं हो रहा है जितनी जल्दी 2-2 महीने के, 3-3 महीने के स्पेशलिस्ट बन रहे हैं कोर्स कर कर। ये वही कोर्स कर कर ज्योतिषी बन रहे हैं जो ठग रहे हैं दुनिया को, जो बंदे मारने वाले उपाय बता रहे हैं। गलत मलत उपाय कर कर लोग मेरे को कई बार फ़ोन करते हैं कि ये इसने दे दिया, उसने दे दिया। तो बस ये कोर्सों की ही मेहरबानी है जो कोर्सेज खोल कर बैठे हुए हैं दुकानें। ये कब समझ आएगी लोगों को। अगर आपकी कर्क राशि है तो आपके ये 12वें घर से गोचर करेगा। अब 12वां घर नींद का है, खर्च का है, नुकसान का है, अस्पताल का है। अब घबराने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि गुरु ग्रह जहाँ पर बैठता है उस भाव का नाश करता है। तो आपके कर्ज का नाश करेगा, आपकी बीमारियों का नाश करेगा, आपके खर्चे कम हो जाएंगे। आप बड़ी समझदारी से खर्चों को करोगे। ये पंचम दृष्टि से जो है चौथे भाव को देखेगा। प्रॉपर्टी बन जाएगी, कोई ना कोई फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा, सोना बन जाएगा आपका। दुनिया चाहे जो मर्जी कहती रहे, आप देख लेना। ये छोटा सा उपाय आपकी ज़िंदगी ना बदल दे फिर कहना।
कि कोई ज्योतिषी नहीं है दुनिया में। तो 12वें भाव से ये पंचम दृष्टि से चौथे भाव में और अष्टम भाव में देखता है, जो जो चिंता का है, अपयश का है, गड्ढा है, रुकावटों का है और गूढ़ ज्ञान का है। अगर आपका ज्ञान, आप जिस भी ज्ञान में हो, जो भी नौकरी कर रहे हो, जो भी आप व्यापार कर रहे हो, अगर उसमें नॉलेज लेने के पीछे भागोगे, उस यानी कि काम की तह तक जाओगे, तो यही गुरु ग्रह बादशाह बना देगा आपको। क्योंकि ये सडन प्रॉफिट का भी घर है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो 8वां घर ही देता है। सडन प्रॉफिट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ज्ञान के पीछे भागो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी। आपको जिंदगी में कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। निरोगी काया घर में माया, ऐसा हो जाएगा, बरकत ही बरकत हो जाएगी घर में। तो क्या करना है इसको एक्टिवेट करने के लिए? छोटा सा उपाय, सुनने में बड़ा हल्का लेकिन सुपर इफेक्टिव। जब भी आप काम पर जाओ, एक रुमाल पकड़ो, अपनी नाक को अच्छी तरह से ड्राई करो अंदर से, यानी कि नाक साफ कर कर आप काम शुरू करें। बहुत ज़बरदस्त उपाय है जिसका गुरु अच्छा ग्रह फल नहीं दे रहा। 12वें घर में रुमाल पकड़े, नोज को साफ कर कर, ड्राई कर कर काम पर जाए, काम अवश्य बनेगा। प्राणायाम करें, नासिका यानी कि नासिका जो है प्राणायाम करें। यहाँ पर बैठा गुरु ग्रह वैसे ही एक्टिवेट हो जाता है प्राणायाम सुबह करने से। आप कर कर देख लीजिए, 1.25 महीने में ब्रेन को ऐसी ऑक्सीजन मिलेगी, आपके इतने प्लानिंग ज़बरदस्त बनेगी, आपकी दिमाग में इतने ज़बरदस्त विचार, इतना कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त, रास्ते ही खुल जाएंगे। प्राणायाम की नाड़ियों से दिमाग के रास्ते खुल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी के रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपकी सिंह राशि है तो ये आपके 11वें घर से गोचर करेगा। तो ये इनकम वाला हाउस है, सोशल हाउस है, यानी कि सोशल सर्कल है हमारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ से ये गुरु ग्रह अच्छा फल देगा, क्योंकि छठे से छठा भाव होने के कारण कई बार गुरु ग्रह यहाँ पर बैठकर बड़े बुरे रिजल्ट, विस्फोटक रिजल्ट देता है। अपनी महादशा अंतरदशा किसी पर चल रही है और इनकम वाले हाउस में अगर गुरु ग्रह बैठा हो, यहाँ पर बैठना गुरु ग्रह का अच्छा नहीं होता। तो सोशल सर्कल डाउन हो जाता है, पैसा इनकम बंद हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे इंसान की साख गिरती है, धन इनकम कम होती है, लोग ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं, मान सम्मान दांव पर लग जाता है, कर्ज चढ़ जाता है यहाँ पर बैठकर। तो यहाँ पर क्या है, आपने एक काम करना है, ये दान है, ये महादान है। आपने शमशान घाट में जाना है, वहाँ पर अंदर जाकर संस्कार में से कफन दान करना है। यानी कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जो कोई लकड़ी दान कर देता है, जो कोई कई बार तो पूरा संस्कार ही दान कर देते हैं कुछ लोग, कि कोई भी जैसे गरीब मर जाते हैं बेचारे रास्ते में, उनको कोई लकड़ी डालने वाला, कोई कपड़ा डालने वाला नहीं होता आगे पीछे, तो लवारिस लाश को कफन आप अगर दान कर देंगे तो ये पता नहीं आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी मुसीबतें जो है वो आपकी ज़िंदगी में जो आने वाली हैं, फाइनेंशियली हो चाहे हेल्थ वाइज हो, वो आपकी ज़िंदगी से चली जाएंगी। और देवीय सहायता, क्योंकि गुरु ग्रह ब्लेसिंग्स है, देवता की कृपा है, देव कृपा आप पर हो जाएगी। तो ये पंचम दृष्टि कहाँ पर मारेगा? हमारे कम्युनिकेशन वाले हाउस में, स्किल वाले हाउस में। हिम्मत नहीं हारोगे, आप बाउंस बैक करोगे बड़ा ज़बरदस्त। और ये पंचम दृष्टि से जो है वो आपके 3rd हाउस, जो कि स्किल वाला, मेहनत वाला हाउस है। मेहनत करने से आप नहीं घबराओगे, इनकम अपने आप बनती चली जाएगी। और आपके ये जो 9वीं दृष्टि से जो है गुरु महाराज देखेंगे व्यापार वाले हाउस में, शादी वाले हाउस में। जिसकी शादी नहीं हो रही, शादी हो जाएगी उसकी, और जिसका व्यापार नहीं चल रहा उसका व्यापार, क्योंकि 9वीं दृष्टि गुरु ग्रह की बहुत ही बढ़िया दृष्टि मानी जाती है, कृपा दृष्टि होती है ये। तो आपका काम का चलना तो तय है। अगर मंदा पड़ा हुआ था तो वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन ये उपाय बीच में एक समझ लीजिए कंपल्शन है, ये उपाय मैंडेटरी है इसका। अगर आप उपाय करोगे तो गुरु महाराज फिर अच्छे फल देगा, नहीं तो कई बार इनकम भी घटनी शुरू हो जाती है, उसके पीछे रीज़न कोई भी नहीं पता चलता। अगर आपका कन्या लगन है तो ये आपके 10वें भाव से गोचर करेगा, जो कि इज्जत मान प्रतिष्ठा का है, सरकारी का है, कारोबार का है, कैरियर का है। और ये पंचम दृष्टि से देखेगा कहाँ पर? परिवार वाले, धन वाले हाउस में। और 9वीं दृष्टि से ये देखेगा 6ठे घर में। तो यहाँ पर अगर आपने कर्जों से बचना है,
अगर आपका धन का उजाड़ा हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा धन किधर जा रहा है, बरकत नहीं है, कामकाज नहीं चल रहा, कारोबार पर ताला लग रहा है, तो नोटिस करें कहीं आप अपने काम को लेकर लापरवाह तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि इंसान अपनी मर्जी का मालिक होता है, काम करता है, नहीं करता है, छोटा काम वो करता नहीं और बड़ा होता नहीं है उसके प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग। धन के मामलों में उसके विचार तो बनते हैं कि कैसे कमाना है, लेकिन वो मेहनत नहीं करता, क्योंकि ये 9वीं दृष्टि मेहनत वाले हाउस में जा रही है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मेहनत करोगे तो इज्जतमान भी मिलेगा और पैसा भी आएगा। कंपल्शन यहाँ पर आपकी मेहनत है कि अगर आप समझ लीजिए परिवार पर डिपेंड हो गए हो, या आप प्रभु पर ही आस लगाकर बैठ गए हो कि अपने आप समय बदलेगा तो मेरे पर कृपा होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर गुरु ग्रह आपके बुरे फल दे रहा है, कर्ज दे रहा है, कामकाज बंद कर रहा है, आपके धन का नाश हो रहा है, आपके परिवार में आपकी नहीं बनती, गुस्सा बड़ा चढ़ता है, वाणी दोष आपके अंदर आ गया है, तो केसर का तिलक सबसे परम श्रेष्ठ उपाय है। इससे ऊपर कोई उपाय नहीं बना हुआ है। या तो यदा कदा आप आते जाते कभी किसी ब्राह्मण की, गरीब ब्राह्मण की अगर सेवा करते हैं तो बहुत ही अच्छे फल। यहाँ पर बैठे शनिदेव की भी प्लेसमेंट देखनी पड़ती है कि कहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर तो बढ़िया ग्रह यानी कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह बैठे हुए हैं तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, नहीं तो मुंह के बल गिरने वाले यहाँ पर साबित होते हैं। अगर आपका तुला लगन है या तुला राशि है तो ये 9वें भाव से आपके गोचर करेंगे। तो 9वां भाव तो वैसे ही ईश्वर की कृपा माना गया है। यहाँ पर बैठे गुरु ग्रह भाग्य को बल देने वाले माने गए हैं। जैसे जैसे इंसान धार्मिक होता चला जाता है, अपने पुराने संस्कारों को साथ लेकर चलता है, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर मान करता है, आस पड़ोस में बनाकर रखता है, तो ये गुरु ग्रह जो है आपकी सेहत का वरदान देते हैं, लक्ष्मी का वरदान देते हैं, और सामने 7वीं दृष्टि जो आपकी मेहनत स्किल वाले हाउस में है, यहाँ पर बैठे गुरु ग्रह की परम यानी कि श्रेष्ठ यहाँ पर पोजीशन है। किसी का अच्छा अगर फल कोई नहीं दे रहा यहाँ पर गुरु ग्रह बैठकर, तो इसका मतलब ये है कि वो धर्म के काम नहीं कर रहा, वो दैत्यों के काम कर रहा है। जैसे मीट शराब अंडा खा रहा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाणी दोष है, वो अपने माँ बाप की भी कदर नहीं करता, वो समाज की भी कोई कदर नहीं करता, वो गालियाँ बकता है, वो किसी को कुछ समझता नहीं है, अभिमान में रहता है, उसके अंदर कम ज्ञान है और बखान वो ज़्यादा करता है। तो 9वें भाग में बैठा गुरु कभी भी अच्छा फल नहीं देता, लेकिन यहाँ पर बैठा बुरा फल भी नहीं देता। वो चुप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, कि वो गुरु ग्रह के अच्छे फलों से महरूम हो जाता है ऐसा इंसान कि उसको गुरु की महादशा, अंतरदशा या गोचर कुछ कहता ही नहीं है। वो जैसी ज़िंदगी गई वैसे ही, गुरु ग्रह ने अच्छा फल ही नहीं दिया। यहाँ पर गुरु ग्रह बैठा, लिखा गया है कि शास्त्रों में कि ऐसा राजा जिसके पास शेर है और उसके भी गले में सोने की जंजीर है, कि राजाओं का राजा महाराजा बनाता है यहाँ पर बैठकर गुरु ग्रह। तो चलिए, यहाँ पर आपने अच्छे कर्म करने हैं, धार्मिक यात्राएं करनी है, दान पुण्य करने हैं, अपने यानी कि इष्ट देवता की पूजा करनी है, अपने पुरोहितों को जरूर मिलने जाना है, अपने माँ बाप की सेवा करनी है, केसर का तिलक दान करना है, और ब्राह्मण देवता के भी पास अगर आप जाएं, केसर का जरूर उनको दान करें पीले कपड़े में पकड़ाकर। इससे आपके घर की बरकत बढ़ती है, इससे आपकी ज़िंदगी में से दरिद्रता का नाश होता है, पिछले अगले जन्मों के पापों का नाश होता है, क्योंकि ये इस जन्म के पुण्य हैं और 5वां भाव हमारे पिछले जन्म के पुण्य हैं। ये अगले पिछले जो पुण्य पाप आपको गिनाते हैं, तो यहाँ पर बैठा गुरु ग्रह ही इनका नाश करता है। हम तो गुरु ग्रह के ही उपाय करवाते हैं जब किसी के बहुत ही ज़्यादा ये 9वां भाव पीड़ित होता है। शनि राहु केतु के भी अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं, शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, तो भी ज्योतिषी गुरु ग्रह के ही उपाय आपको बताएंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं आपका सही होगा तब तक आपके पाप नष्ट नहीं होंगे, आपके द्वार नहीं खुलेंगे तरक्की के। अगर आपकी धनु राशि है, वृश्चिक राशि है, तो ये आपके अष्टम भाव, तो अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं होता। यहाँ पर बैठकर गुरु अपनी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। जैसे फाइनेंस का है, पैसे का, धन का कारक है, तो धन का नुकसान हो जाता है। गोल्ड का कारक है, कई बार गोल्ड गुम हो जाता है, बिक जाता है, गिरवी पड़ जाता है। सेहत में मोटापा बहुत ज़्यादा आ जाता है, कई बार लिवर संबंधी रोग आ जाते हैं इंसान को, गैस बड़ी बनती है ऐसे इंसान की, शादी में दिक्कत आ जाती है कई बार ऐसे इंसान की।
तो गुरु के फल जो है वहां यहां पर खराब हो जाते हैं। लेकिन एक चीज का इसके साथ और नाश हो जाता है, वो होता है ये मृत्यु का भाव है। यहां पर बैठा गुरु ग्रह आपकी मृत्यु का नाश कर देता है। कह लीजिए कि यहां पर बैठा गुरु ग्रह वाले इंसान की उम्र लंबी ही होती है। अगर उस पर कोई कष्ट आने वाला होता है मृत्यु तुल्य, तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट जो होता है मामूली सा कट लगकर ऐसे इंसान का खत्म हो जाता है। आयु का कोई धोखा नहीं होता यहाँ पर बैठकर, बाकी सारी चीज़ों का धोखा है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 800 ग्राम चने की दाल आपने 8 गुरुवार इसको जाकर शिव मंदिर में जाकर रखना है। फिर देखिए आपका सोना भी बचेगा, सेहत भी बचेगी, आपका व्यापार का मंदा, नौकरी की परेशानी और मान सम्मान भी आपका नहीं, आपका जो है खराब होगा। आगे बात करते हैं धनु राशि के बारे में। अगर आपका धनु राशि है तो ये आपके विवाह वाले हाउस में 7वें घर से गोचर करेंगे महाराज। तो 7वां भाव हमारे व्यापार का भी है, हमारे कारोबार का, डेली रूटीन में मिलने वाले लोग, ये हमारे कंपटीशन का भी भाव है। ये ऐसा शत्रु है जो हमारे सामने होता है, हमारा नुकसान कर रहा। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो मार्केट में बैठे हुए हैं, सेम कारोबार एक दूसरे का करने की वजह से उनके लड़के जो हैं कस्टमर की बाजू खींचते हैं, यानी कि उनकी जैसे रोज ही लड़ाई होने को फिरती रहती है कि ये वो शत्रु है जो सामने से आपका नुकसान करना चाहते हैं। अगर आपका शत्रु के साथ कंपटीशन है तो कुछ उपाय जरूर कीजिए। यहाँ पर गुरु ग्रह बैठा इंसान को शत्रुओं से कंपटीशन में हरवा देता है। कई बार ज़्यादा धार्मिकता ऐसे इंसान को ले डूबती है, ऐसे इंसान के अंदर प्रोफेशनलिज्म और चालाकी नहीं आती, क्योंकि वो गुरु ग्रह को अगर पूजा कर 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 उसने एक्टिवेट कर दिया है तो वो धन कारोबार से दूर कर देता है। तो यहाँ पर भी गुरु ग्रह का अच्छा ही उपाय करवाने पड़ते हैं, कई बार तो बहुत सख्त उपाय करवाने पड़ जाते हैं जिससे कि ये गुरु ग्रह जो है आपको अच्छे फल दें। वो उपाय भी और तरह के होते हैं कुंडली में आपकी, पर इसको अच्छे करने के लिए आपने क्या करना है, गुंजा जो है वो बाजार से आपको आराम से मिल जाएगी। सुनार जिससे जो है तोलती, जिनको रत्तियाँ भी कहते हैं, पीले कपड़े में बांधकर गुरुवार वाले दिन अपनी तिजोरी में रख लीजिए। अगर आप इनकम और अपनी मेहनत का फल चाहते हैं, क्योंकि ये पंचम नवम दृष्टि से मेहनत और इनकम वाले हाउस में देख रही हैं, तो आपका व्यापार तभी बढ़ेगा जब आपकी इनकम स्टेबल होगी और आपकी मेहनत अगर रंग लाएगी तो आपका व्यापार करने का भी आपको मज़ा आएगा। शादी के मामलात में ये देर करवा देता है, लेकिन शादी करवा देता है यहाँ पर बैठकर गुरु ग्रह। कई बार देखा गया है कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैं शादी तब करूँगा जब मैं स्टैंड हो जाऊँगा, जब मेरे पास इतना धन होगा, मैं अपनी इनकम इतनी कर लूँगा, तब जाकर मैं शादी करूँगा। हो सकता है थोड़ी डिले हो जाए शादी, लेकिन डिनाई नहीं है। यहाँ पर बैठकर अच्छी होती है शादी, निभने वाली शादी होती है। बस शादी के मामलों में ही देखा गया है, लेकिन उसमें भी एक कंपल्शन है, पुखराज नहीं पहनना। गुरु से संबंधित चीज़ें जो है अपनी बॉडी पर अगर आप धारण करोगे तो ये गुरु ग्रह जो है वो भी बुरा रिजल्ट दे देता है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर गुरु ग्रह भी तलाक करवा देता है, वो भी 5-10% लोगों की ज़िंदगी में, जिनका यानी कि यही मिथुन राशि का है, मकर राशि का है, कुंभ राशि का है या तुला राशि का है। वो राशियाँ और नक्षत्र देखना पड़ता है, वो डीप साइंस है। वो और भी बहुत सारे ग्रह बैठे होते हैं जिनकी दृष्टियाँ होती हैं, जिनके कारण ऐसे इंसान का तलाक हो जाता है। अगर आपकी मकर राशि है तो ये आपके 6ठे घर से गोचर करेगा। ये सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं है यहाँ पर, लेकिन कर्ज को जो है ये चढ़ने नहीं देता। अगर चढ़ गया है तो ख़त्म कर देता है। बस सेहत में मोटापा, लिवर फैटी या कुछ और कई तरह की, अगर आपका खान पान ऐसा है कि आप जंक फूड ही खाते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, अपना खान पान सही कर लीजिए, अपनी नींद प्रॉपर लीजिए, अपनी नींद प्रॉपर लीजिए। यहाँ पर बैठा गुरु ग्रह कई बार क्या होता है कि इंसान की ज़िंदगी में इतने ऐशो आराम दे देता है, बैठकर खाने के सुख, चेयर पर बैठा इंसान का काम, इसको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। बाप दादा ही इतना ज़्यादा कर जाते हैं ऐसे इंसान को कि वो चेयर पर बैठकर आगे कंटिन्यू करता है वो काम। अगर नौकरी में है तो वो उस इंसान को ज़्यादा बोझ वाली नौकरी नहीं मिलती। अपने आप ही मालिक कहता है या वहाँ का मैनेजर कहता है कि यार तू ये काम कर, मेरे को शाम को हिसाब दे दी, वो चला जाता है। इस पर ट्रस्ट कर कर ये वहाँ का बादशाह ही बन जाता है कि यहाँ पर गुरु ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देता है। सेहत के लिहाज से थोड़े से नरम रिजल्ट देता है और धन के लिहाज से भी थोड़े नरम।
तो धन को तो कमाना है, चेयर मिले चाहे ना मिले, लेकिन धन तो चाहिए। धन तो आना चाहिए। अगर व्यापार में मंदा है, नौकरी में अगर तरक्की नहीं हो रही, धन नहीं बढ़ रहा, मेहनत और आपके पास पावर पूरी है लेकिन धन नहीं मिल रहा, तो ये क्या करनी पावर और मेहनत। तो इसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, 600 ग्राम आपने, या तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके आसपास अगर मुर्गे हैं, मुर्गों को अगर आप चने की दाल डालते हैं तो यहाँ पर बैठा गुरु ग्रह इतना ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। मुर्गे खाने नहीं है, मुर्गे खाने से गुरु ग्रह खराब हो जाता है। मुर्गे की सेवा करने से गुरु ग्रह बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि ये भाव जो है जीव जंतुओं का सेवा का भी भाव है। अगर आप जीव जंतुओं की सेवा करते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर मुर्गे नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, आप चने की दाल गाय को खिलाएं। गाय को खिलाने से देखिए फिर कहाँ पर आप पहुँचते हैं। सेवा करनी है, मंदिर में जाकर चढ़ा दें, गाय को खिला दें, जल प्रवाह कर दें, मछलियों को खिला दें, एक ही बात मानी जाएगी, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। हमने देखना है कि किस भाव में गुरु महाराज बैठे हुए हैं जो आपको अच्छा फल देंगे। बस उस भाव के हमने वो पकड़ लेने हैं फलों को, तो वो अच्छे कर्म करने हैं जिससे कि वहाँ पर बैठा ग्रह बुरे से बुरा भी अच्छा रिजल्ट देना शुरू करे। डरना नहीं है, क्रोनोलॉजी समझनी है, अमित शाह जैसे क्रोनोलॉजी समझनी है ग्रह की। अगर आपका कुंभ राशि है तो ये पंचम भाव में से ये गुरु ग्रह गोचर करेंगे, तो पंचम भाव से ये नवम भाव को इनकम वाले हाउस में और लगन को देखेंगे। तो पंचम भाव क्या है, हमारी औलाद का है, हमारी विद्या का है, ज्ञान का है, ये धन का भी भाव है। तो हमें धन भी चाहिए, औलाद भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए, हमारी भाग्य की बाधाएं भी दूर हो, इनकम भी बढ़े, हमारी सेहत भी अच्छी रहे। तो बड़ा छोटा सा उपाय है, धार्मिक पुस्तकें आप मंदिर में दान करें या किसी ज़रूरतमंद को। बहुत सारे गरीब बच्चे आपको आसपास मिल जाएंगे कि जिनको पढ़ाई करने के लिए, जिनके पास पैसे नहीं हैं पुस्तकें खरीदने के लिए, कोई गरीब ढूंढे, कोई ब्राह्मण ढूंढे, उसका बच्चे को अगर आप स्टडी का दान करते हैं, विद्या दान करते हैं, विद्या संबंधी चीज़ों का दान करते हैं, तो यहाँ पर गुरु ग्रह बैठा आपकी ज़िंदगी में आपको सोच नहीं सकते, कोई पिछले जन्म का कोई पापी ही होगा जिसको यहाँ पर बैठकर, अगर होगा भी तो ये गुरु ग्रह बख्शवा देगा, ये अपने अच्छे फलों से। आप कर देख लीजिए। धार्मिक पुस्तकों का दान करिए, जैसे अगर सिख हैं तो गुटका साहिब चढ़ाएं आप मंदिर में, अगर हिंदू हैं तो हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, जो आप चढ़ाना चाहें आप मंदिर में चढ़ाएं। विद्या दान करेंगे आप, आपकी ज़िंदगी में ये गुरु ग्रह बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू हो जाएगा। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। यहाँ पर बैठा पंचम भाव में बहुत ही पावरफुल पोजीशन है। अन्न धन धान्य परिवार बढ़ता चला जाता है जिसका यहाँ पर बैठा। बस अग्रेशन से बचना है, क्योंकि गुरु ग्रह मार कहाँ से खाता है, गुरु ग्रह गुस्से वाला बहुत है। गुरु गुस्सा बहुत देता है। यहाँ पर बैठकर इंसान मुंह पर बात करता है, उसको ये लगता है मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए कि किसी इंसान को हर्ट हो जाए। तरीके से आप अपनी बात को कहें वही, लेकिन तरीके से कहें। अगर आपकी मीन राशि है तो आपके ये चौथे भाव से गोचर करेगा, जो कि लिक्विड मनी का भाव है, हमारे परिवार का है, खानदान का है। ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि मेरा खानदान, मेरी परिवार की प्रॉपर्टी मेरे को मिलेगी, मेरे घर में बरकत बनी रहेगी, मेरा कारोबार बढ़ेगा, मेरे को ज़मीन का सुख मिलेगा, मेरे को वाहन का सुख मिलेगा। तो यहाँ पर बैठा गुरु ग्रह सब कुछ बड़ा देने की ताकत रखता है। अगर छोटा घर है तो बड़ा घर देने की ताकत रखता है, छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी। अगर आपका वंश यानी कि आपका परिवार बड़ा है तो आपके भी आगे हो सकता है कि मेल चाइल्ड ही आपको मिले, आपका वंश भी बड़ा होता चला जाएगा। यहाँ पर बैठा गुरु ग्रह मैंने देखा है कैसे इंसान का बहुत बड़ा वंश होता है, बहुत खानदानी होता है, बहुत नामी ऐसे इंसान के घर वाले होते हैं, बाप दादा, और ऐसा इंसान भी कोई ऐसा काम करता है कि जो वो भी नामी ही हो जाए। तो अच्छे फल लेने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर बैठा गुरु ग्रह आपकी रुकावटें दूर करे, आपकी उम्र बढ़ाए, आपको परेशानियों से मुक्ति दिलाए, आपका सब कुछ, आपको बड़ी बड़ी चीज़ें आपको दे, आपके खर्च कंट्रोल में आए, या हों अगर खर्च तो आपके शुभ कामों में हों। आप अच्छी प्रॉपर्टी, वाहन, गहना, गाड़ी ये ले। आपका परिवार भी जो है अगर उसमें खर्चा आए तो विवाह शादियों का खर्चा आए, ना कि बीमारियों का खर्चा आए। तो यहाँ पर गुरु ग्रह हर चीज़ आपको देने की ताकत रखता है। अगर अच्छे फल नहीं दे रहा
तो यहाँ पर बैठकर गुरु ग्रह को आपने क्या करना है, आपने चंद्रमा के साथ इसको ऐड करना है। जैसे 4 मुट्ठी चावल लेने हैं, उसके बीच में आपने थोड़ी सी हल्दी डालनी है, इसको जाकर आपने चलते पानी में जल प्रवाह करना है, या 4 चम्मच हल्दी के आपने चलते पानी में जल प्रवाह करना है। आप देखेंगे कि इसके ऐसे सुपर रिजल्ट आएंगे आपको। आप नीचे कमेंट में अपने आप ज़रूर आकर बताना ज़रूर अगर आपको इस एपिसोड का फ़ायदा हुआ हो। ये एपिसोड उन लोगों के साथ भी शेयर करना, पता नहीं किसका गुरु कहाँ पर बैठा है, वो इंसान उपाय कर ले, वो अपनी मुसीबत से निकल जाए और आपको दुआएं दे। ये भले का काम है। मैंने तो अपना गुरु ग्रह आज आपको ये एपिसोड देकर बढ़िया कर लिया। आप भी अपना गुरु ग्रह बढ़िया कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ऐसे बढ़िया एपिसोड। धन्यवाद, नमस्कार।